वेलकम टू मेनोपॉज सीरीज़। आज हम मेनोपॉज के बारे में बात करेंगे। जो लेडीज़ हैं अब वो 40 साल से ऊपर की लेडीज़ हैं, स्पेशली उनके लिए मैंने ये वीडियो डाला है। इसमें क्या होता है कि हमारा जब मेनोपॉज का टाइम आता है या प्री मेनोपॉज चल रहा है या पोस्ट मेनोपॉज चल रहा है, तो उस टाइम पे हमारा जो है कुछ सिम्टम्स हमें आते हैं। पहले मैं सिम्टम्स पे बात करूँगी, जैसे कि हमें गर्मी लगना शुरू हो जाता है, अचानक हमें कानों से धुआं निकलता है। सब नॉर्मल है बट हमें गर्मी ज़्यादा लग रही है, हमें स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है। सेकेंडली हम इरिटेट हो रहे हैं। थर्ड, हम किसी भी बात पे रोना शुरू करते हैं। अननेसेसरी हमें रोना आ रहा है, हम रो रहे हैं, हमें रीज़न नहीं पता बट हम रो रहे हैं। मेंटली हम वीक हो रहे हैं, बच्चों पे गुस्सा हो रहे हैं। और हमारे जो है स्किन की इलास्टिसिटी, मतलब स्किन की इलास्टिसिटी लूज हो रही है, प्लस स्किन जो है पैची हो रही है, एक्ने हो रही है, डार्क पैचेस आ रहे हैं स्किन पे, पिगमेंटेशन बढ़ रही है। हमारी जो महीना है, हमारे पीरियड्स हैं वो लंबे चल रहे हैं, 15 दिन आ रहे हैं, 20 दिन आ रहे हैं, महीना आ रहे हैं, या हमारे 2-2 महीने में पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं। तो ये सब सिम्टम्स किस चीज़ के हैं? यहाँ पर बोन में भी पेन शुरू हो रहा है, आपको कहीं फिंगर में, कभी एंकल में, आपका टमी बाहर आ रहा है, आप चौड़े दिखाई दे रहे हो। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं ये आपके होते हैं प्री मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज के। अब प्री मेनोपॉज के सिम्टम 40s के अराउंड आने शुरू हो जाते हैं। किसी केस में हमें 38 ईयर्स में भी हम देखते हैं। तो हमारा मेनोपॉज के टाइम क्या होता है, हमारी जो ओवरीज हैं, जो हमारा एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है प्रोड्यूस करती हैं, तो वो हमारा जो है साइज में श्रिंक होना शुरू हो जाती है। तो उससे एस्ट्रोजन आपका ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, एस्ट्रोजन आपका कम हो जाता है। अब हम उससे भी चौड़े क्यों लगते हैं? फिर हमारा चौड़ा सा हम बिगर से क्यों लगते हैं? क्योंकि जो हमारे फैट सेल्स हैं वो भी हमारा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, मतलब वो हमारे लिए अच्छा है। अगर हम चौड़े दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक शेप में, तो हम अच्छे दिख रहे हैं, मीन्स हमारे लिए वो पॉजिटिव है। तो ये एक चेंज है, उसको हमें गलत नहीं सोचना, उसके लिए बैड नहीं सोचना, उसको हमें सेलिब्रेट करना, इंजॉय करना। जैसे कि हम देखो 20 की एज में जो लगते थे वो 30 में नहीं लगेंगे, 30 में 40 में 40 में 50 में 50 वाला 60 में। हाँ, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को, अपने डाइट को और अपने एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे तो हो सकता है आप वो 40 के लगते हैं, आप 30 के, ऐसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अब फेट सेल्स जो है एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, तो हम बिगर होने लग जाते हैं क्योंकि उनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, ये हमारे लिए एक पॉइंट जो है, अच्छा पॉइंट है कि हमारे जो है फैट सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जो फैट सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं उसकी वजह से हम चौड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एस्ट्रोजन को सपोर्ट कर रहे हैं। ओवरीज ने बंद कर दिया है बनाना एस्ट्रोजन, बट हमारे जो फैट सेल्स हैं वो हमारा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता है, जो हमारे लिए अच्छा है। अगर अचानक कम होएगा, सडनली कम होएगा, तो अचानक आप कहीं थोड़ा बहुत भी गिरोगे, आपको फ्रैक्चर हो जाएगा, या आपका जो है कैल्शियम निकल जाएगा, आपकी जो स्किन है बिल्कुल लटकना शुरू कर देगी, आपको इरिटेशन इतनी होगी, आप डेली सुबह उठते ही रोना शुरू कर दोगे, आपको ये भी नहीं पता होगा रो क्यों रही हो, आपको गर्मी इतनी लगेगी। मतलब धीरे धीरे सिम्टम्स तो होते हैं बट धीरे धीरे होते हैं। तो ये हमारा एक पॉजिटिव है। तो सेकेंडली हमारा इसमें क्या होना चाहिए, तो हमें इसको गलत नहीं सोचना, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना है आपका मेनोपॉज होना। थर्डली, आपको इसको सेलिब्रेट करना है, ऐसा नहीं सोचना कि ये गलत है, इसको मैं, मतलब मेरी तो जवानी ख़त्म हो रही है, मैं तो बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरे तो ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं, ऐसा नहीं सोचना। ये जो है इसके बाद भी हम लंबे जीते हैं। जब हमारे मदर्स होती थी, हमारी दादी माँ, नानी माँ, मम्मियाँ, हमारे जो उनके जो सूट्स होते हैं उनमें स्पेस होता था, लाइक उनको पता होता था कि इसको अल्टर कराना पड़ सकता है चेस्ट से, बाजू से, टमी से, क्योंकि उनको पता होता था कि नेचुरल फिनोमेना है, बॉडी थोड़ी थोड़ी वाइडर होती जाती है एज के अकॉर्डिंग। तो उसको गलत वे में नहीं लेके जाना, उसको अच्छे वे में सोचना है। तो हमारी हेल्थ पे फोकस होना चाहिए हमारा, ना कि वेट लूज़ पे। अब आज के इस टॉपिक पे मैं आपको 3 फूड्स बताना चाहूँगी जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो और इंजॉय कर सकते हो, अपने मेनोपॉज को एज ए सेलिब्रेशन आप लेके चल सकते हो। फर्स्ट तो वॉलनट आप इंक्लूड कीजिए, अखरोट, उसको या तो एम्प्टी स्टमक आप कंज्यूम कीजिए। वॉलनट जो है आपका हेल्दी फैट्स में होता है, इससे आपका क्या होता है, स्किन की इलास्टिसिटी बनी रहती है, आपका हेयर स्किन के लिए, आपकी बॉन्ड डायनेस्टी के लिए वॉलनट्स इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 आल्सो और गुड फैट आल्सो। तो आप एम्प्टी स्टमक खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप एक अखरोट डेली खाना आपको। सेकंड आपका है, अब
अब जैसे मेनोपॉज के टाइम क्या होता है, कई कई लेडीज़ में हैवी ब्लीडिंग होती है, 10-15 दिन पीरियड्स चलते हैं, फिर महीना नहीं आते, फिर 20-25 दिन आ जाते हैं, तो आपका जो है आप जॉम्बी की तरह घूमना शुरू कर देते हो, लाइक क्योंकि आपका जो HP लेवल है, आपका आयरन लेवल, आपका हीमोग्लोबिन वो ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप देसी घी इंक्लूड कर सकते हो डाइट में, गुड़ या शक्कर आप यूज़ कर सकते हो। तो उससे आपका क्या होगा, टमी भी क्लियर होएगा और आपका HB लेवल भी मेंटेन रहेगा। थर्ड आपका होता है रागी। रागी आप मिलेट्स होता है, रागी इज ए मिलेट, राजगिरा भी बोलते हैं इसको। इसकी रोटी ले सकते हो बना के, आप रोटी ले सकते हो, हलवा बना सकते हो, इसकी स्मूदी बना सकते हो। ये आपके बोन के लिए जॉइंट्स के लिए, आपके जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, कहीं कहीं आपको पेन होता है, कहीं फिंगर दर्द हो रही है, कभी एंकल में स्वेलिंग हो रही है, तो इसको आपका क्योर करता है। तो 2-3 डेज़ आप इसकी रोटी या हलवा बना के आप कंज्यूम कर सकते हो। ये आपके डाइजेशन में, प्लस आपकी जो हेयर की क्वालिटी डिस्ट्रॉय होती है ड्यूरिंग मेनोपॉज के टाइम में, जो हेयर रफ से दिखते हैं, उसके टेक्सचर के लिए, मतलब आपके बाल जो हैं गिरना बंद हो जाएं और उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, हेयर हेल्थ के लिए भी रागी इज़ ए गुड सोर्स। तो आप 3 फूड्स जो मैंने बताए, फर्स्ट इज़ वॉलनट, सेकंड इज़ आपका आयरन के लिए आपका गुड़ या शक्कर और साथ में देसी घी, थर्ड आपका जो है रागी, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। और मेनोपॉज जो है एक नेचुरल फिनोमेना, इसको आपको ये नहीं सोचना कि यार मैं तो जवान ही नहीं रहा, मैं तो बुढ़ा हो गया, पता नहीं अब क्या रहेगा मेरी लाइफ में, क्या हो गया, मैंने तो ख़त्म होगी ब्यूटी। ऐसा नहीं है, हम मेनोपॉज के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं हाँ अपनी लाइफ, मेनोपॉज के बाद भी। एंड ये एक नेचुरल कंडीशन है, जो होता ही होता है, सबको साथ होता है लेडीज़ में, एंड इसको एंजॉय करना है, इसको एज ए बैड लेके नहीं चलना है। तो बेस्ट है कि आप इसको एक अच्छे से अपना एटीट्यूड चेंज कीजिए और अपना कॉर्टिसोल, अपना जो है स्ट्रेस लेवल मत बढ़ने दीजिए इससे कि मेनोपॉज हो रहा है तो क्या होगा, आगे कैसे होएगा। नहीं, अगर आप अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं, एक्टिव रहते हैं और कुछ आपका फूड हैबिट्स चेंज करते हैं, तो एक आप इसको एज ए सेलिब्रेशन आप इंजॉय कर सकते हैं मेनोपॉज को। एंड डिटेल में अगर आपका डाइट प्लान लेना है तो यू कैन कंसल्ट ऑन माई नंबर दैट इज़ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच।